Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to continue our poem Christabel, which is written by the famous poet Samuel Taylor Coleridge. Okay, and this is our 9th part on this particular poem. This is a ballad poem और अभी तक हमने कैरेक्टर्स जो देख लिए हैं वो है लेडी गैरल्डाइन, क्रिस्टाबेल, सर लियोलाइन की एक बूढ़ी सी कुतिया मैस्टिफ। ओके, सो मैस्टिफ बिच जिसे कहा गया है। हमने अब तक पढ़ लिया है कि क्रिस्टाबेल जो है वो गैरल्डाइन को अपने घर ले आती है और शांति से वो अपने घर में मतलब उसे लेके जाती है, उसे बोलती है शोर शराबा मत करना, सर लियोलाइन जिसके फादर है वो सो रहे हैं तो वो उठ ना जाए कहीं। तो ये सारी बातें हम पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि वो क्रिस्टाबेल जब उसके साथ जा रही होती है तो वो लेडी गैरल्डाइन के साथ थी और लेडी गैरल्डाइन की वो आइज़ देख लेती है जब एक वो लैंप के पास जाती है, ठीक है ना, चिमनी जिसे हम बोल सकते हैं, वो लैंप वहाँ जल रही होती है, कुछ ऐसी होती होगी। जो कैरोसिन लैंप होती है ना, ऐसी सी कुछ। ओके, तो उससे वो उसकी आइज़ देख लेती है, उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे लाइन नंबर 166 से। ओके, स्वीट क्रिस्टाबेल हर feet doth bear and jealous of the listening air, they steal their way from stair to stair, now in glimmer and now in gloom, and now they pass the baron's room, as still as death with stifled breath, and now have reached her chamber door, and now doth Geraldine press down the rushes of the chamber floor। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, जो लेडी गैरल्डाइन और लेडी क्रिस्टाबेल है, यानी कि जो लेडी क्रिस्टाबेल है वो लेडी गैरल्डाइन को अपने घर लेके आती है। तो वो धीरे धीरे पहले हॉल में जाते हैं, जो मोट होता है उसे वो पास करते हैं। फिर सर लियोलाइन का जो एक वॉल बताई हुई थी जिसपे उनकी जो तलवार वगैरह है, जो ढाल तलवार जो भी बताया गया था हमें, वो वहाँ पे उस दीवार पे था। और सर लियोलाइन सो रहे थे, उनकी जो मैस्टिफ बिच है वो भी नहीं भौंकी, वो भी सो रही थी। तो ये सारा सीन हमें पता चलता है। उसके आगे जो क्रिस्टाबेल है वो बोलती और धीरे धीरे कदम रखते हुए वो दोनों क्या करती है, एंड जेलस ऑफ द लिसनिंग एयर, यानी कि हवा की भी आवाज़ नहीं आती है, इतनी ज़्यादा शांति है। और वो धीरे धीरे से देयर वे फ्रॉम स्टेयर टू स्टेयर, यानी सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाती है। वो मतलब हॉल को क्रॉस करके अब वो सीढ़ियों के ऊपर आ रही है, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ती है एकदम शांति से। नाउ इन ग्लीमर एंड नाउ इन ग्लूम एंड नाउ दे पास द बैरन्स रूम, और जो बैरन्स का रूम है उसे भी वो पास कर लेती है, यानी धीरे धीरे वो आगे बढ़ती चली जाती है अपनी रूम की तरफ। एज स्टिल एज डेथ, और कितनी शांति, जैसे कि मृत्यु शांत हो वैसी शांति, यानी एकदम से चुपचाप वो अपने रूम की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो स्टिफल्ड ब्रीथ, यानी एकदम ऐसे दुबके हुए से पैर, और सांस भी एकदम मतलब श्वास की भी आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम से धीरे धीरे सांस लेते हुए ऐसे वो पास करती है। बैरन्स रूम को भी वो पास कर लेती है। उसके बाद एंड नाउ हैव रीच्ड हर चैम्बर डोर, अब वो चैम्बर डोर पे आती है, यानी उसका जो रूम है उस डोर पे वो आती हैं। एंड नाउ डोथ गैरल्डाइन प्रेस डाउन द रशेस ऑफ चैम्बर फ्लोर, और फिर गैरल्डाइन जो है वो अपना कदम या फिर वो अंदर जाती है उस चैम्बर में, उस रूम में। किसका रूम है देखते हैं आगे। द मून शाइन्स डिम इन द ओपन एयर एंड नॉट ए मून बीम एंटर्स हियर, but they without its light can see the chamber carved so curiously, carved with figures strange and sweet, all mad out of the carver's brain. For a lady's chamber meet the lamp with twofold silver chain,
is fastened to an angel's feet। ठीक है, तो यहाँ पे रूम का अपीयरेंस बताया गया है कि जो लेडी क्रिस्टाबेल का जो रूम है, लेडी क्रिस्टाबेल का जो चैम्बर है वो कैसा है। तो जब लेडी गैरल्डाइन अंदर पहुँचती है उस चैम्बर के, तो वो देखती है कि द मून शाइन्स डिम इन द ओपन एयर, कि बाहर जो चंद्रमा है वो बाहर की हवा में बहुत बड़ा सा और बहुत चमक के साथ दिख रहा है, यानी बहुत चमक रहा है चंद्रमा। एंड नॉट ए मून बीम एंटर्स हियर, लेकिन उस रूम के अंदर जो चंद्रमा की रोशनी है उसकी एक भी बीम नहीं अंदर आ रही है, यानी बिल्कुल भी रोशनी उसके अंदर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी बट दे विदाउट इट्स लाइट कैन सी, यानी बिना चंद्रमा की रोशनी के भी वहाँ पे सब कुछ देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी लैंप्स लगी हुई है। ओके, द चैम्बर कार्व्ड सो क्यूरियसली, उस पर जो नक्काशीकारी की गई है, कार्विंग जो की गई है, नक्काशीकारी जो की गई है उस चैम्बर में, वो बहुत ध्यान से की गई है। बहुत ही सुंदर वो रूम है। कार्व्ड विथ फिगर्स स्ट्रेंज एंड स्वीट, अलग अलग फिगर्स बनाए गए हैं नक्काशीकारी करके, और जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रहे हैं। ऑल मेड आउट ऑफ द काउवोर्स ब्रेन, यानी सब कुछ जो काउवोर के ब्रेन में था वो उसने सब कुछ उन दीवारों पे छाप दिया है, यानी नक्काशीकार के दिमाग में जो कुछ भी था उसने सब कुछ उन दीवारों पे नक्काशीकारी कर दी है, वो सब कुछ उसने उन दीवारों पे छाप दिया है। फॉर ए लेडीज चैम्बर मीट द लैम्प विथ 2 fold सिल्वर चेन, और जो लैम्प वहाँ पे लटक रही है, जो लैम्प्स वहाँ पे हैं वो सिल्वर चेन पे लटक रही हैं। इज़ फेस्टन टू एंजल्स फीट, जो एक एंजल बना हुआ है उसकी फीट तक वो लटक रही है, यानी एक एंजल बना हुआ है, उसने वो लैम्प्स पकड़ रखी है और उसके हाथ में एक सिल्वर चेन है जिससे वो लैम्प बंधी हुई है, और वो लैम्प नीचे उसके पैरों तक टच है। ठीक है, तो एक तरह से ऐसा कोई फिगर हम इमेजिन कर सकते हैं। यानी ऐसा कुछ फिगर है और उसके हाथों में ऐसे लैम्प्स हम मान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ है। ठीक है, तो मतलब एक फिगर बनाया गया है, एक ऐसी नक्काशीकारी से एक मूर्ति बनाई गई है जिसकी हाथों में चेन पकड़ी हुई है और उन चेन्स के नीचे लैंप लटक रही है और वो जो लैंप है उसके पैरों तक टच हो रही है। ठीक है, The silver lamp burns dead and dim, but Christabel the lamp will trim. She trimmed the lamp and made it bright and left it swinging to and fro, while Geraldine in rash flight sank down upon the floor below। अब फिर से उसके नाटक शुरू हो गए हैं लेडी गैरल्डाइन के। जो सिल्वर लैम्प है बर्न्स डेड एंड डिम, वो क्या होती है, यानी वो जल चुकी है, वो डिम होती जा रही है, यानी एकदम से डिम कर दी गई है, सिल्वर एकदम से डिम हो चुकी है वो सिल्वर लैम्प। बट क्रिस्टेबल द लैम्प विल ट्रिम, द ट्रिम्ड द लैम्प एंड मैड इट ब्राइट, लेकिन क्रिस्टेबल उसे फिर से ब्राइट कर देती है, यानी उसकी रोशनी ज़्यादा कर देती है। एंड लेफ्ट इट स्विंगिंग टू एंड फ्रो, यानी उसे वहीं लटकने देती है। वाइल गैरल्डाइन, और इस दौरान जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो इस दौरान जो लेडी गैरल्डाइन है वो क्या करती है, इन रेस्ट फ्लाइट, वो फिर से ऐसे नाटक करती है कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है और फिर सेंक डाउन अपॉन द फ्लोर बिलो, और फिर ऐसे नाटक करके वो फिर से गिर पड़ती है उस फ्लोर पे कि मैं बेहोश हो रही हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, ऐसा वो नाटक करके उस फ्लोर पे वापस गिर जाती है। ओ weary lady Geraldine, I pray you drink this cordial wine. It is a wine of virtuous power. My mother made it of wild flowers. यहाँ पे लेडी क्रिस्टाबेल जब उसे लेडी क्रिस्टाबेल जब लेडी गैरल्डाइन को ज़मीन पे पड़ा हुआ देखती है तो वो उसे बोलती है कि ओ वियरी लेडी, कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुकी हो गैरल्डाइन, एक काम करो कि तुम खड़ी हो जाओ और ये जो वाइन है, कॉर्डियल वाइन, जो कॉर्डियल वाइन है, फ्रूट से बनी हुई जो वाइन है, तुम इसे पियो, कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ तुम जल्दी ठीक हो जाओ, लेकिन अभी के लिए तुम खड़ी हो जाओ और इस वाइन को पियो। इट इज़ ए वाइन ऑफ वर्चुअस पावर, उस वाइन के बारे में बता रही है लेडी क्रिस्टाबेल कि इस वाइन में बहुत सारे पावर्स हैं, बहुत सारे पावर्स हैं। इसमें कौन से पावर्स, माई मदर मेड इट वाइल्ड फ्लावर्स, यानी मेरी मदर ने इस पावरफुल वाइन को वाइल्ड फ्लावर से बनाया है और ये वाइन पीने से तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम ये वाइन पियो, यानी ये जादुई एक तरह से शराब है, तुम इसे पियो तो तुम इसे पीने से ठीक
ठीक हो जाओगी। अब क्रिस्टेबल की मदर ने वो वाइन बनाई है, और क्रिस्टेबल की जो मदर है वो बहुत पहले ही मर चुकी थी जब क्रिस्टेबल बहुत छोटी थी। इसका मतलब ये जो वाइन है बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो क्रिस्टेबल इधर लेडी गेरेल्डाइन को कहती है कि तुम ये वाइन पियो जिससे तुम ठीक हो जाओगी, और लेडी गेरेल्डाइन नीचे गिर जाती है, नाटक करती है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक अपनी पोइम को कंप्लीट किया है। पार्ट 9 ये अपना वीडियो है। ओके, सो इसके पीछे के पार्ट्स भी आप देखोगे तब अभी तक की पोइम आपको अच्छे से समझ में आएगी। होप आपको पोइम बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।